नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसका हम पार्ट 1 आपके सामने लेकर के आए। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका पार्ट 1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल ये टॉपिक है। बस आपको ध्यान से समझने और सीखने की जरूरत है। तो आज इस क्लास में अगर आप चीजों को ध्यान से समझते हैं तो 3 नंबर आप अपने पक्के करवा सकते हैं दोस्त। 3 नंबर आप पक्के करवा सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री और रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड आउट करना है दोस्तों उस सेक्टर का। उस सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो देखिएगा, सबसे पहले हम सेक्टर देखते हैं क्या चीज है अपने पास। हमारे पास ये एक सर्कल है। इस सर्कल के अंदर दोस्तों, इस सर्कल के अंदर अगर मैं 2 रेडियस ड्रॉ कर देता हूं, एक रेडियस हमने ये ड्रॉ की है और एक रेडियस हमने ये ड्रॉ कर दी, तो ये जो पार्ट आपको नीचे बना हुआ दिख रहा है ना, ये हमारे पास क्या है? सेक्टर है। ये जो पार्ट आपको बना हुआ नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है? सेक्टर है दोस्तों। और इस सेक्टर का एरिया हमसे पूछा गया है कितना होगा। इस सेक्टर का एरिया हमसे पूछा गया है कितना होगा। एंगल कितना दे रखा है दोस्तों? एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री। एंगल हमारे पास है 60 डिग्री और जो रेडियस है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? देखिए, जब भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, तो साथ साथ फिगर जरूर बनाना। फिगर बनाना मत भूलना दोस्तों, फिगर बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। तो हमने ये सेक्टर बना दिया। सबसे पहली चीज, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल जो कि दोस्तों हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर जिसको हम थीटा कहते हैं, हमें दिया हुआ है दोस्तों 60 डिग्री। और हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ना हमें पाई के बारे में कुछ गिवन, ना हमें रेडियस के बारे में, सॉरी, हमें पाई के बारे में कोई चीज नहीं गिवन, तो क्या लेंगे? 22/7। बाकी चीजें हमें गिवन है। थीटा हमारे पास है दोस्तों 60 डिवाइड बाई 360। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू में 6 इंटू 6। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से दोस्तों ये 6 पर कैंसिल हो रहा है, 6 से ये कैंसिल हो रहा है। आंसर आ जाएगा हमारे पास 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट लगाना, ये ना भूल जाए कोई भी दोस्त। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल
हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस 22 है। हमें क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेंट क्या बनेगा। देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है दोस्तों। अगर इस सर्कल के 4 बराबर पार्ट अगर मैं कर दूं, 4 इक्वल हिस्से अगर हम कर देना दोस्तों, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट बन गया। ये हमारे पास क्वाड्रेंट हो गया। तो क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए सर्कल के हमें कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 4 हिस्से करने पड़ेंगे दोस्तों। तो यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? या तो मैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगाऊं, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। या तो हम 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर लगाएं, या फिर डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट होता है ना, वो सर्कल का 4th पार्ट होता है। टोटल सर्कल के अगर 4 हिस्से हम कर दें, तो जो एक हिस्सा होगा वो हमारे पास क्या होगा? क्वाड्रेंट होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/4 ही बनता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें गिवन है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें गिवन है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। अगर हम r फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास बनेगा r इज इक्वल टू 22 डिवाइड में 2 आएगा, और डिवाइड में पाई आएगा, तो 22 डिवाइड में रहेगा, और डिवाइड में जो 7 था दोस्तों मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 22 से 22 कैंसिल, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमसे पूछा गया है, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है दोस्तों? यह होता है सर्कल का 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 सेम रहेगा। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है, और आर हमने फाइंड किया दोस्तों 7/2 इंटू 7/2। जब आप कैंसिल कर रहे हैं तो 7 से तो 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो 11 बनेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 77/8। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये 9 पर जा रहा है 72, हमारे पास 5 रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो यह बनेगा 9.50 को 8 से करोगे 6 पे जाएगा, 20 को 8 से करोगे 2 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड में, और डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसको 2 डेसिमल तक लिखे ना दोस्तों, तो ये जो 3rd डिजिट है ये 5 या 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले को हम 1 ऐड कर देंगे। तो इसका अगर अप्रोक्स में रिजल्ट हम देखें तो 9.625 जो है वो नियर बाई किसके है? 9.63। ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। बहुत इजी चैप्टर है, बस समझने की जरूरत है दोस्तों। बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको समझने की जरूरत है, ज्यादा लेंथी है नहीं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखिएगा दोस्तों, हमारे पास एक क्लॉक है, हमारे पास ये एक क्लॉक है, इसमें जो मिनट हैंड वाली सुई है ना,
जो मिनट वाली सुई है, अब मान लीजिए यहां पर है, यहां पर है दोस्तों, कितनी देर बाद की बात की गई है? 5 मिनट की बात की गई है। 5 मिनट के बारे में आपसे बात की गई है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना देगी ये? 5 मिनट में हम मान लेते हैं यहां पहुंच जाती है ये जो पूरा राउंड है ना दोस्तों, ये जो सुई है, पूरा जो राउंड है, ये कितने टाइम में लगाती है? ये 60 मिनट में पूरा राउंड लगाती है। और ये जो पूरा राउंड लगाने पर एंगल बनेगा, ये 360 डिग्री का बनेगा दोस्तों। तो 360 डिग्री का एंगल बनता है 60 मिनट में। तो यार 1 मिनट में एंगल कितना बनेगा? सबसे पहले हम रेडियस लिख देते हैं। जो हमारे पास रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। नंबर 2, अगर एंगल बाय मिनट एंड इन 1 मिनट, एंगल बाय मिनट एंड इन 1 मिनट, अगर हम 1 मिनट की बात करें तो एंगल बनाएंगे दोस्तों ये 360/60। कैंसिल, 6 से कैंसिल करोगे तो ये बनेगा दोस्तों 6 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा? एंगल इन 5 मिनट, 5 मिनट में कितना बनेगा दोस्तों? 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा दोस्तों 30 डिग्री का। तो एंगल हमारे पास आ गया, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा था, तो 5 मिनट में 6 × 5 कितना बन जाएगा दोस्तों? 30 डिग्री हमारे पास बन जाएगा। रेडियस हमारे पास है, एंगल हमारे पास है। अब एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ही तो बन रहा है दोस्तों ये। और सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 πr²। थीटा हमारे पास कितना है दोस्तों? थीटा हमारे पास है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू r² मीन्स 14 इंटू 14। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल करोगे तो 12 आ रहा है, 7 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 से कैंसिल करने पर 6 आ रहा है, 2 से कैंसिल करने पर 11 आ रहा है, 2 से कैंसिल करने पर 3 आ रहा है। 11 इंटू 14 154 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए chord of a circle of radius 10 centimeter sustained right angle at the center। सेंटर के ऊपर राइट एंगल बनाया जा रहा है दोस्तों। देखिएगा ये हमारे पास सर्कल है, कोड ने सर्कल के ऊपर जो है राइट एंगल बनाया। तो अगर हम राइट एंगल बनाते हैं तो हमारे पास किसने बनाया? कोड ने बनाया दोस्तों। ध्यान दीजिए, एक कोड है यहां पर और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर के ऊपर। तो यहां पर हम सेंटर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों। इसको हम मान लेते हैं ये 90 डिग्री एंगल है। रेडियस हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है। अब देखिएगा माइनर सेगमेंट कौन सा होगा दोस्तों? ये वाला जो पार्ट है ना, ये माइनर सेगमेंट है।
ये माइनर सेगमेंट है, और इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सेक्टर हमारे पास बन रहा है पूरा, इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास रेडियस कितनी है, पार्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास रेडियस कितनी है, रेडियस ऑफ सर्कल जो कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और जो एंगल बन रहा है हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ द सेक्टर ये हमारे पास 90 डिग्री है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो क्या होगा दोस्तों, माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया में से हमें ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। अब मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया होता है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो जो पहले कॉमन आ रहा है हम वो कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, हमारे पास आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। आर स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा थीटा अपॉन 360। थीटा हमारे पास 90 है अपॉन 360, पाई हमारे पास 22/7 है, माइनस 1/2 साइन थीटा, और थीटा हमारे पास 90 है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो गया 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 को अगर हम कैंसिल करते हैं तो 90 से ये 1 पे जाएगा, और 90 से ये 4 पर जाएगा, 2 से ये 11 आएगा, 2 से ये 2 आएगा, तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर इंटू 11/14 माइनस 1/2। आर हमारे पास कितना है दोस्तों, 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 इंटू 10, और अगर इसको हम सोल्व करते हो तो एलसीएम तो हमारे पास 14 आ जाएगा, बट 14 को 1 से करोगे तो 1 इंटू 11 बनेगा 11, और 14 को 2 से अगर आप करोगे तो 7, तो ये बनेगा 11 माइनस 7 जो कि 4 होता है। कैंसिल करोगे आप तो 2 से कैंसिल करने पर 2 आएगा, 2 से कैंसिल करने पर 7, तो ये आ जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का दोस्तों। फर्स्ट पार्ट हमारे पास हो जाएगा 200/7। यहां तक चीजें क्लियर हो गई क्या दोस्तों? यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है दोस्तों, पाई की जो वैल्यू है ना वो 3.14 लेनी है। पाई की जो वैल्यू है, टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखा हुआ है। पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखा हुआ है दोस्तों। तो जहां पर हमने पाई की वैल्यू पुट की है ना, उससे आगे वाले स्टेप को हम एक बार दोबारा देखते हैं। जो पाई की वैल्यू है हमारे पास
वो 3.14 है। पाई की वैल्यू दोस्तों हमें 3.14 लेनी है। अगर 3.14 लेंगे तो आर स्क्वायर तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा 90/360। पाई की वैल्यू 3.14, डेसिमल हटाएंगे 100 -1/2, आर स्क्वायर बाहर आ गया sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 90 से करोगे तो ये 4 पर जा रहा है, 2 से करोगे 2 पर, 2 से करोगे 157, और ये तो कैंसिल, 2 नहीं दोस्तों, ये sin 90 तो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 1 होता है, क्या बचेगा आर स्क्वायर, इनटू में हमारे पास बचेगा 157/200 -1/2, ये हमारे पास बचेगा। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 200 से करोगे तो 1 पे जाएगा 157, माइनस 200 को 2 से करोगे तो 100, और 100 को 1 से करोगे तो 100, और इनटू में हमारे पास आर स्क्वायर है। अब हम इस आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों, तो आर की वैल्यू 10 है, तो 10 × 10 मल्टीप्लाई 57/200 क्या कैंसिल हो रहा है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 57/2 जो कि 28.5 हो जाएगा दोस्तों। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा है मेजर सेक्टर। यार मेजर सेक्टर तो ये वाला एंगल बनेगा ना, जो कि 270 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूं ना दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो अब इस थीटा की बात की उसने, 270 डिग्री जो एंगल बन रहा है ना, इतने वाले पार्ट की उसने बात की हमसे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर हम कर रहे हैं ना, तो या तो हम ऐसा लिखें कि 360 में से थीटा माइनस कर दो, डिवाइड बाई 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला थीटा हमें चाहिए। तो 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो 270, डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू इस बार हमारे पास 3.14 है, इनटू में 10 × 10, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 9 से करोगे 3 पे जाएगा, 9 से करोगे 4 पे जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 2, 2 से कैंसिल करोगे 157, मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो ये हमारे पास आ रहा है 471 डिवाइड बाई 2, और अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली हैं कि पाई की वैल्यू दी हुई है या नहीं दी हुई। अगर गिवन है तो वो पुट करनी है, नहीं गिवन तो दोस्तों 22/7 पुट करनी है, और अगर वैल्यू दे दी ना फिर आपको पुट करनी ही पड़ेगी, जो गिवन है वही दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री। देखिएगा सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है दोस्तों हमारे पास, इस सर्कल में रेडियस 21 सेंटीमीटर है और एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है दोस्तों। एंगल 60 डिग्री बन रहा है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, तो यहां पर रेडियस 21, एंगल 60 डिग्री। तो ये जो रेडियस है दोस्तों, ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इसका मतलब हमारे यहां से लेकर
और यहां तक की लेंथ पूछी है ये वाली, पूरी तो होती है दोस्तों हमारे पास 2 पाई आर। और अगर पर्टिकुलर लेंथ ऑफ आर्क पूछ ली जाए तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले रेडियस और थीटा लिख देते हैं, फिर पार्ट 1 शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लिख देते हैं रेडियस, क्योंकि रेडियस तो सभी पार्ट के लिए सेम है। रेडियस हमारे पास 21 सेंटीमीटर है और थीटा की अगर मैं बात करूं तो 60 डिग्री है। अब पार्ट नंबर 1, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों लेंथ ऑफ आर्क का? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा हमारे पास कितना है? थीटा हमारे पास 60 है, अपॉन 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमारे पास है 21। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? देखते हैं। 60 से करोगे तो 6 पर जाएगा, 7 से कैंसिल करोगे तो 3 पर जा रहा है, 2 से कैंसिल करोगे 3 और 3 से कैंसिल करोगे 3। राइट आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। लेंथ पूछी थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना दोस्तों। लेंथ जो होती है वो उसकी यूनिट जो होती है सेंटीमीटर या मीटर ही तो होती है। सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो एरिया बनाया है उसका पूछा है दोस्तों। तो एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है? 60 है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 21 इंटू 21। 60 से करोगे तो 6 पर जाएगा, 7 से करोगे 3 पर जा रहे हैं, 3 से कैंसिल करोगे 2 और 2 से कैंसिल करोगे तो 11। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। 21 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 231 आ जाएगा। ये लीजिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब सेगमेंट का अगर हमसे एरिया पूछा है ना दोस्तों, तो ये कोड जब ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एरिया पूछा है। तो एक तो हमारे पास फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले लगाया था वो पूरा लगाए, या फिर यार हमने सेक्टर का एरिया तो निकाल ही लिया ना, तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं अलग से। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है थीटा बाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमारे पास हो जाएगा ये 1/2 आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, और साइन थीटा मतलब साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो हमारे पास क्या आएगा? ये 21 इंटू 21 441 √3/4। अब इन दोनों को माइनस करना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ सेक्टर 231 है, माइनस कर दो 441 √3/4। यही राइट आंसर है दोस्तों। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा, यही हमारे पास राइट आंसर होगा। बस सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलें दोस्तों, यही चीज ध्यान देने वाली है। पार्ट नंबर 6 में भी अगर हम बात करें तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 गिवन होगी दोस्तों। पार्ट नंबर 4 में पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73, ये दो चीजें गिवन है। पाई इज इक्वल टू 3.14 और √3 इज इक्वल टू 1.73। तो क्या बनेगा हमारे पास? सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या चीजें हमें गिवन है, हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। हमें गिवन है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर दोस्तों।
सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर और मेजर सेगमेंट के बारे में हमसे पूछा गया है। अब एक कोड बनानी है हमें। देखिएगा ये हमारे पास सर्कल है। अगर हम एक कोड इसमें ड्रॉ करते हैं दोस्तों, तो इस कोड के जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये माइनर सेगमेंट है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मेजर सेगमेंट है। तो अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, सेक्टर कौन सा है दोस्तों, सेक्टर कौन सा पार्ट है, यहां से लेकर के और ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों, ये हमारे पास सेक्टर है, ये हमारे पास सेक्टर है। और इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल को माइनस कर दूं ना, तो यही तो बचेगा हमारे पास, और यही हमारे पास माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख देते हैं। रेडियस हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, और थीटा की बात करूं तो हमें गिवन है 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा सर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है सर, कॉमन आ रहा है आर स्क्वायर। क्या बचेगा, थीटा अपॉन 360, मतलब 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और साइन थीटा की जगह कितना है, साइन 60। और यार साइन 60 होता कितना है, साइन 60 होता है √3/2, और √3 की जगह में 1.73 पुट करना है, डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटाओगे तो 00 लग जाएगा, तो ये बन जाएगा 173 अपॉन 200। क्या बनेगा दोस्तों, 60 से 6 पर कैंसिल हो रहा है, 60 से कैंसिल करोगे 6, 2 से कैंसिल करोगे 157, 2 से कैंसिल करोगे 3, उसके बाद कैंसिल हो नहीं रहा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर इनटू में 157 अपॉन 300 माइनस 173 अपॉन 400। एलसीएम हमारे पास आ रहा है 1200, 300 और 400 का, 300 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो आप, तो ये बनता है 628 माइनस 400 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 519, थ्री से मल्टीप्लाई करोगे 519 इनटू में आर स्क्वायर। अभी तक हमने आर की वैल्यू पुट नहीं की है दोस्तों, अब जो आर की वैल्यू माइनस करने के बाद यहां पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास है 15, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू माइनस अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है दोस्तों, माइनस अगर आप करोगे तो ये आपके पास आएगा 81 और 28, 109 आपके पास बन रहा है, 109 बनेगा, और डिवाइड में बन रहा है दोस्तों 1200, डिवाइड में बन रहा है 1200। किससे कैंसिल हो रहा है, अगर आप इसको 3 से कैंसिल करते भी हैं, 3 से कैंसिल करोगे 5, 3 से कैंसिल करोगे 400,
इसके बाद या तो इसको कैंसिल करो मत, डिवाइड में 400 छोड़ दो। अदरवाइज अगर आप इसको डेसिमल में तो नहीं कन्वर्ट कर रहे तो और भी कर सकते हो। 5 से करोगे तो 80, 5 से करोगे 3 और 5 से करोगे 16, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 327 अपॉन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पूछा है हमसे मेजर सेगमेंट। यार अगर मैं पूरे सर्कल में से है ना ये माइनर सेगमेंट को माइनस कर दूं तो मेजर सेगमेंट ही तो बचेगा। तो मैं एरिया ऑफ सर्कल और निकाल लेता हूं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, इनटू में आर स्क्वायर हमारे पास 15 इंटू 15। जब हम इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 पर जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 20 पर जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे 3 पर जा रहा है, 5 से कैंसिल करोगे 20 पर जा रहा है। 5 से कैंसिल करोगे 3, 5 से कैंसिल करोगे 4, 3 3 जा 9 और 9 से मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हो ना तो ये आपके पास बनेगा 14 9 जा 126, 1 हमारे पास कैरी हो गया और 9 3 जा 27 और 28 डिवाइड बाई 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये हमारे पास है 2826। यार और भी कैंसिल करना चाहो तो आप 2 से कर सकते थे, 2 से और कैंसिल कर सकते हो। ये बन रहा है 14 13, 14 13 बन रहा है, डिवाइड बाई 2 आ रहा है। 14 13 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास बन गया 14 13 डिवाइड बाई 2, माइनस में बन रहा है हमारे पास 327 अपॉन 16। तो 16 हमारे पास एलसीएम आएगा, 2 से करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करना है और 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 और 2 10, 1 कैरी, 32 3 कैरी, 8 और 3 11 माइनस 327। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोनों को माइनस करना है। तो हमारे पास बनेगा 14 में से 7 जाएगा 7, 9 में से 2 जाएगा 7 और हमारे पास बच गया 111 में से 3 जाएगा 108 डिवाइड बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए यहां तक क्लियर हो गया क्या दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे।
एक मिस्टेक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 3 आएगा, एक छोटी सी मिस्टेक है, ये मल्टीप्लाई में छोटी सी मिस्टेक हो गई हमारी। देखिएगा 2 से डिवाइड करोगे 8, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 और 2 10। एक बार इसको नीचे वाले स्टेप को एक बार दोबारा ही कर लेते हैं। ये इतना सा स्टेप देखिएगा। एलसीएम हमारे पास कितना आ रहा है? एलसीएम हमारे पास आ रहा है 16। 16 को 2 से डिवाइड करोगे 8, 8 3 जा 24, 24 2 कैरी, 8 1 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 33, 3 कैरी, 8 और 3 11। माइनस बनेगा सेम नंबर। अब अगर हम माइनस करते हैं तो 4 में से 7 जाएगा नहीं, 14 में से 7 जाएगा 7, 9 बचेगा, 9 में से हमारे पास 2 जाएगा तो 7, 1 1 2 में से 3 जाएगा क्योंकि 2 हमने कैरी लिया था एक, तो 1 1 2 में से 3 जाएगा तो 109, 109 डिवाइड बाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या होगा। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर जो है हमारे पास रेडियस है। तो सर्कल बनाते हैं सबसे पहले हम। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और एंगल बन रहा है दोस्तों इस बार 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों इस बार। तो ये हमने 120 डिग्री का एंगल बना दिया। रेडियस हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया हमसे? ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड द एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट का एरिया पूछा है दोस्तों। तो सेगमेंट का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या बनेगा हमारे पास? सबसे पहले अगर हम रेडियस की बात करें तो 12 सेंटीमीटर, रेडियस की अगर हम बात करें तो 12 सेंटीमीटर, और अगर थीटा की बात करें तो 120 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल होगा दोस्तों? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ, देखिए पाई इसमें भी 3.14 दिया हुआ है और जो हमारे पास √3 है वो 1.73 दिया हुआ है। चेक करिएगा एक बार 1.73 दिया हुआ है क्या? ये सारी चीजें टाइप नहीं की यार उन्होंने, सारी चीजें टाइप नहीं की, टाइप करने में गलती कर दी। बिल्कुल हाँ, पाई हमारे पास कितना दिया हुआ है? 22/7 नहीं है, 3.14 है। √3 की वैल्यू 1.73 है। ये दो चीजें हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले चीज हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो θ/360 πr² -1/2 r² sin θ। फॉर्मूला हमने रख दिया। क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों? हमारे पास r² कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा? θ/360 बचेगा, θ/360 बचेगा, पाई बचेगा, r² हमने कॉमन ले लिया, 1/2 बचेगा, r² हमने कॉमन ले लिया, sin 120 बचेगा। और याद रखना दोस्तों, sin 120 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है √3/2। वही वैल्यू sin 120 की होती है और वही वैल्यू sin 60 की होती है, √3/2। याद रख लो यार, sin 120 जो है वो √3/2 होता है, माइंड में सेट कर लो यार। तो r² हम सेम लेंगे, θ/360, थीटा हमारे पास 120/360 पाई 3.14 -1/2 और साइन 120 की वैल्यू √3/2 और √3 की वैल्यू 1.73 डिवाइड बाई 2, डेसिमल हटाएंगे तो 200 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 173 डिवाइड बाई 200। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 120 से करोगे तो 3 पर जाएगा, बाकी मत करिए यार,
क्योंकि 300 अगर 2 से कैंसिल करोगे 50 आ रहा है, एलसीएम में ही दिक्कत आएगी, एलसीएम में दिक्कत आ जाएगी। आर स्क्वायर ये हमारे पास 314 अपॉन 300 और ये हमारे पास 173 अपॉन 400। अब एलसीएम में दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहां एलसीएम में दिक्कत नहीं आएगी, तो आर हमारे पास अभी सेम रखिएगा। एलसीएम 300 और 400 का बनेगा 1200, 1200 को 300 से करोगे 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1256 माइनस 400 से करोगे 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 519। दोनों आर स्क्वायर की वैल्यू अब रख दो, क्योंकि अगले स्टेप में हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगी दोस्तों, और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमारे पास आता है 737 डिवाइड बाई 1200, तो 12 से कैंसिल कर दो 100, मल्टीप्लाई कर दो 12 7 जा 84, 8 कैरी, 12 3 जा 36 और 8 44, 4 कैरी, 12 7 जा 84 और 4 88 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। होप सो सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। राधे राधे टू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।